वंदे मातरम। सहकर सिर पर मार मौन ही रहना होगा, सहकर सिर पर मार मौन ही रहना होगा, आए दिन की कड़ी मुसीबत सहना होगा। रंग महल की जेल आहनी गहना होगा, किंतु न मुख से कभी हंतहा कहना होगा। डरना होगा ईश से, डरना होगा ईश से, और दुखी की हाय से भिड़ना होगा ठोक कर खम अनीति अन्याय से, भिड़ना होगा ठोकर खम अनीति अन्याय से। मेरे प्यारे देशवासियों, बाल क्रांतिकारी कड़ी में आज ऐसे अल्पायु क्रांतिकारी पुत्रों से आपका परिचय करवा रहा हूं जो बहुत ही छोटी अवस्था में देश की स्वाधीनता के लिए बलिदान हो गए, पवित्र आहुति दी। रोम रोम कांपने लगता है उन प्यारे बाल क्रांतिकारी वीरों की गाथा सुनकर। स्वतंत्रता संग्राम की कड़ियां देश के सभी स्थानों पर क्रांति की ज्वाला धधकी और ज्वाला का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता था, परंतु अलग अलग प्रकार से ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लगातार क्रांतिकारी संघर्ष होते रहे। सन 1946 में मुंबई का नौसेना विद्रोह हो गया। जनसामान्य भारतीय नौसैनिकों के साथ खड़ा था। उधर ब्रिटिश शासन का यह प्रयास था कि जिन्होंने विद्रोह किया है उनकी घेराबंदी की जाए, जिस प्रकार उनको भोजन पानी ना पहुंचे और विद्रोही मृत्यु लोक में पहुंच जाएं। परंतु जन सामान्य ने यहाँ तक कि फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, होटल के मालिकों ने क्रांतिकारियों को खाने पीने की सारी वस्तुएं लगातार उपलब्ध कराते रहे। श्री देव पांडुरंग भी इस सेवा कार्य में लगे हुए थे। 2 दिन से घर देर रात्रि से आते थे, वह सुबह होते ही घर से निकल जाते। उनका 7 वर्षीय पुत्र रघुनाथ अपनी मां से सुनता था कि उसके पिता क्रांतिकारियों की सेवा में लगे हुए हैं। वह भी उत्साहित हो उठा और अगले दिन सुबह पिता के पीछे छिपता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां से उस दिन ब्रिटिश शासन के विरोध में एक जुलूस का आयोजन था। जुलूस में रघुनाथ भी सभी लोगों के साथ नारे लगा रहा था, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का मुकदमा वापस लिया जाए, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का मुकदमा वापस लिया जाए। हमारी मंजिल आज़ादी हो, हमारी मंजिल आज़ादी हो, हड़ताल वापस नहीं होगी, हड़ताल वापस नहीं होगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो इत्यादि नारे लगाए जा रहे थे। जुलूस जैसे ही चिंचपोपली पुल के पास पहुंचा, ब्रिटिश सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक गोली रघुनाथ को भी लगी और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। 7 वर्ष का क्रांतिकारी रघुनाथ 25 फरवरी सन 1946 को भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दे गया। सन 1917 में ब्रिटिश सरकार द्वारा महाराष्ट्र में जंगलों में पशुओं को चराने और वृक्ष काटने पर रोक लगा दी थी। इसके विरोध में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर केशव बल्लीराम हटगेवर जी ने जागरूकता अभियान बहुत जबरदस्त चलाया था। सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। 6 अप्रैल 1930 को डांडी में समुद्र के किनारे नमक बनाकर महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश कानूनों को तोड़ने का शुभारंभ कर दिया और अब पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन गतिमान हो गया। महाराष्ट्र के सांगली जिले के कई गांव एकत्र होकर एक सभा की और निर्णय लिया गया कि बिलाशी गांव में तिरंगा झंडा फहराकर कानून तोड़ेंगे। जंगल से एक पतला बल्ली नुमा टीक का पेड़ काटा गया। फिर बिलाशी गांव में उसे गाड़ कर तिरंगा फहराकर झंडा गान गाया गया। कुछ दिन पश्चात पुलिस को खबर पहुंच गई और वह बिलाशी गांव की ओर रवाना हो गए। बिलाशी गांव से पहले ही पुलिस वालों ने 3 बच्चों से गांव का पता पूछा, जिन्होंने उन्हें जानबूझकर गलत रास्ता बताकर स्वयं बिलाशी गांव की ओर सरपट दौड़ गए और गांव में जाकर शोर मचाया कि सभी लोग जल्दी तिरंगे के आसपास एकत्र हो जाओ, क्योंकि बहुत संख्या में पुलिस बल गांव की ओर आ रहा है और हमें सबको मिलकर तिरंगे की शान बचानी है। कुछ देरी में पुलिस वाले बिलाशी गांव पहुंच गए और तब तक वहां पर हजारों की संख्या में गांव वाले एकत्र हो चुके थे और सबसे आगे नन्हे मुन्ने 3 बालक सीताराम, शंकर, ढोंडी संतों को भीड़ में सबसे आगे देखकर पुलिस वाले बौखला गए और तीनों को पुलिस अधिकारी ने तुरंत गोली से उड़ा देने का आदेश दे दिया। तीनों क्रांति पुत्र पुलिस की गोली से शहीद हो गए और कई गांव वाले भी पुलिस की गोली के शिकार हुए। गांव वालों ने भी जवाबी कार्रवाई की और पुलिस बल गोलियों की बौछार करता हुआ गांव से भाग गया। उस समय क्रांति पुत्र सीताराम की आयु 12 वर्ष, शंकर की आयु 10 वर्ष और ढोंडी संतु की आयु सिर्फ 11 वर्ष ही थी। शत शत नमन करते हैं बाल क्रांतिकारी रघुनाथ,
सीताराम, शंकर व ढोंडे संतों को स्वतंत्रता संग्राम में उनके पवित्र बलिदान को। इस अवसर पर कवि प्रेम शंकर रघुवंशी जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है सपनों को साकार करें, सपनों को साकार करें। आओ हम सब भारत माँ की माटी से श्रृंगार करें, आओ हम सब भारत माँ की माटी से श्रृंगार करें। यह वह धरती है, यह वह धरती जिसने हमको निज उत्सर्ग सिखाया है, यह वह धरती जिसने हमको अमीय पिलाया है। आज उसी धरती की रक्षा में अपने उद्धार करें। इस जीवन धन में भी प्यारा, इस जीवन धन से भी प्यारा हमको अपना देश है। अलग अलग है पंथ हमारे किंतु एक परिवेश है। आओ हम सब राष्ट्र धर्म के, आओ हम सब राष्ट्र धर्म के सपनों को साकार करें। स्वतंत्रता से बड़ा जगत में और कौन सा आभूषण, स्वतंत्रता से बड़ा जगत में और कौन सा संघर्षण। इसलिए अब स्वतंत्रता के चरणों में उपहार धरें। आओ हम सब भारत माँ की माटी से श्रृंगार करें, आओ हम सब भारत माँ की माटी से श्रृंगार करें, आओ हम सब भारत माँ की माटी से श्रृंगार करें। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक पहुंचाएं। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। जय हिंद।